Hello everyone, my name is Priyanka and today we going to discuss about future tense. Let's start. Future tense. Future tense is used to express an action that will happen in the life future. Future tense का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में होंगे. एग्जाम्पल के लिए आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा. ये होता है फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल. तो फ्यूचर टेंस के भी टाइप्स 4 होते हैं. फर्स्ट टाइप होता है सिंपल फ्यूचर टेंस. इसके आइडेंटिफिकेशन होती है सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आता है. हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और इसके रूल्स होते हैं अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. थर्ड इंटेरोगेटिव, इसमें होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एंड फोर्थ होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसमें विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स के लिए अफर्मेटिव का एग्जाम्पल होता है आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा. सी विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी. सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगी. सी विल नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं खेलेगी. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे. विल सी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखेगी. नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल्स विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे. वॉन्ट सी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखेगी. सेकंड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है. जिन भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा होगी, रहे होंगे, रहा होगा, तो वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल के साथ बी आता है. मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इसके रूल्स होते हैं अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फोर्थ है नेगेटिव इंटेरोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो एग्जांपल्स देखेंगे हम. अफर्मेटिव आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, मैं रात 8 बजे पढ़ रहा होऊंगा. दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे. फिर आता है नेगेटिव के एग्जाम्पल्स होते हैं आई विल नॉट बी स्टडिंग एट 8 PM, मैं रात 8 बजे नहीं पढ़ रहा होऊंगा. दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे. फिर आता है इंटेरोगेटिव विल यू बी स्टडिंग एट 8 PM, क्या तुम रात 8 बजे पढ़ रहे होंगे. विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे. फिर आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव विल यू नॉट बी स्टडिंग एट 8 PM, क्या तुम रात 8 बजे नहीं पढ़ रहे होगे. वॉन्ट दे बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे. नेक्स्ट थर्ड टाइप है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी एंड चुके होंगे आता है. हेल्पिंग वर्ब विल प्लस हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसके रूल्स होते हैं अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. थर्ड है इंटेरोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव इंटेरोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स
अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स होंगे, आई विल हैव कम्प्लीटेड माई वर्क बाय 5 PM, मैं शाम 5 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। शी विल हैव रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुकी होगी। इसका नेगेटिव में हो जाएगा, आई विल नॉट हैव कम्प्लीटेड माई वर्क बाय 5 PM, मैं शाम 5 बजे तक काम पूरा नहीं कर चुका होऊंगा। शी विल नॉट हैव रीच्ड होम, वह घर नहीं पहुंची होगी। फिर इसका इंटेरोगेटिव होता है, विल यू हैव कम्प्लीटेड योर वर्क बाय 5 PM, क्या तुम शाम 5 बजे तक काम पूरा कर चुके होगे। सेकेंड है, विल शी हैव रीच्ड होम, क्या वह घर पहुंच चुकी होगी। नेक्स्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, विल यू नॉट हैव कम्प्लीटेड योर वर्क बाय 5 PM, क्या तुम शाम 5 बजे तक काम पूरा नहीं कर चुके होगे। वॉन्ट शी हैव रीच्ड होम, क्या वह घर नहीं पहुंची होगी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, सेंटेंस में टाइम के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे। समय में फॉर या सीन्स जुड़ जाता है। हेल्पिंग वर्ब होती है विल प्लस हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसके रूल्स होते हैं, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING सीन्स फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सीन्स फॉर एंड टाइम। एग्जाम्पल्स के लिए अफर्मेटिव में, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, अगले वर्ष तक मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा होऊंगा। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय 10 PM, रात 10 बजे तक वह 3 घंटे से पढ़ रही होगी। इसका नेगेटिव हो जाएगा, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, मैं 10 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, वह 3 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी। इंटेरोगेटिव में, विल यू हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years बाय नेक्स्ट ईयर, क्या अगले वर्ष तक तुम 10 वर्षों से पढ़ा रहे होगे। विल शी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय 10 PM, क्या रात 10 बजे तक वह 3 घंटे से पढ़ रही होगी। इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, विल यू नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years बाय नेक्स्ट ईयर, क्या अगले वर्ष तक तुम 10 वर्षों से नहीं पढ़ा रहे होगे। वॉन्ट शी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय 10 PM, क्या रात 10 बजे वह 3 घंटे से नहीं पढ़ा रही होगी। दैट्स इट, थैंक यू।